हर हर महादेव। भगवान शिव की किस विधि से पूजा करें और कैसे खुश कर मनचाहा वरदान पाएं? पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। इंसान, पशु पक्षी, जलचर, नभचर, पाताललोकवासी अथवा बैकुंठवासी, राक्षस, भूत प्रेत और देवता सभी देवों के देवाधिदेव महादेव की पूजा करते हैं, क्योंकि शिव पुराण कथा के अनुसार भगवान शंकर ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों की भक्ति भावना से शीघ्र प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा वरदान दे देते हैं। भोलेनाथ अपने भक्तों के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वे यह नहीं देखते कि उनकी भक्ति करने वाला कौन है, इसलिए कहा भी जाता है कि सभी देवताओं में शिव को प्रसन्न करना सबसे आसान है, इसलिए तो उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। भोले भंडारी, देवों के देव महादेव भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। एक लोटा जल चढ़ा देने से प्रसन्न हो जाने वाले भगवान शंकर की पूजा कर इंसान बड़ी बड़ी बाधाओं और कष्टों से मुक्ति पा लेता है। लेकिन भगवान शिव की पूजा करने के लिए अनेक नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि प्रतिदिन भगवान शिव की किस विधि से पूजा करें और कैसे भोलेनाथ को खुश कर मनचाहा वरदान पाएं। शिव पूजा के दौरान पहने जाने वाले वस्त्र। शिव पूजा के दौरान पहने जाने वाले वस्त्रों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। शास्त्रों के मुताबिक शिव की पूजा के समय हरे रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है, पर जो लोग इसका पालन नहीं करते और किसी भी रंग के वस्त्र पहनकर पूजा कर लेते हैं, उन पर शिव की कृपा नहीं होती और न ही पूजा का सही फल मिल पाता है। इसी के साथ इन बात का भी ध्यान अवश्य रखें कि कपड़े साफ और सप्ती हो, क्योंकि ऐसे वस्त्र शुद्ध होने के साथ साथ आरामदायक होते हैं। पूजा में ऐसे वस्त्र पहनकर बैठने से व्यक्ति का ध्यान इधर उधर नहीं भटकता। वहीं धार्मिक मान्यता है कि पुरुषों के लिए पूजा के दौरान धोती पहनना शुभ रहता है। भगवान शिव पूजन विधि। भगवान भोलेनाथ के पूजन में इन बातों का विशेष ध्यान रखें। सर्वप्रथम गणेश पूजन करें। भगवान गणेश को स्नान कराएं, वस्त्र अर्पित करें, गंध, पुष्प, अक्षत अर्पित करें। अब भगवान शिव का पूजन शुरू करें। गृहस्थ जीवन में भगवान शिव की पारद प्रतिमा का पूजन सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। सफेद आग की प्रतिमा का पूजन से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सबसे पहले जिस मूर्ति में भगवान शिव की पूजा की जानी है, उसे अपने पूजा घर में स्थान दें। मूर्ति में भगवान शिव का आवाहन करें। भगवान शिव को अपने घर में सम्मान सहित स्थान दें। अब भगवान शिव को स्नान कराएं। स्नान पहले जल से, फिर पंचामृत से और वापस जल से स्नान कराएं। अब भगवान को वस्त्र पहनाएं। वस्त्रों के बाद आभूषण और फिर यज्ञोपवीत जनेऊ पहनाएं। अब पुष्पमाला पहनाएं। सुगंधित इत्र अर्पित करें। अब तिलक करें। तिलक के लिए अष्टगंध या चंदन का प्रयोग करें। अब धूप व दीप अर्पित करें। भगवान शिव को धतूरा, आक के फूल विशेष प्रिय है। बेलपत्र अर्पित करें। 11 या 21 चावल अर्पित करें। श्रद्धानुसार घी या तेल का दीप जलाएं। शिवलिंग की स्थापना और पूजा विधि। महादेव शिव के प्रतीक शिवलिंग को घर में स्थापित करने पर हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यदि भगवान शिव भोले हैं तो उनका क्रोध भी बहुत भयंकर होता है। शिवलिंग की पूजा यदि सही नियम और विधि विधान से की जाए तो यह अत्यंत फलदायी होती है, परंतु वहीं यदि शिवलिंग की पूजा में कोई त्रुटि हो जाए तो ये गलती किसी मनुष्य के लिए विनाशकारी भी सिद्ध हो सकती है। ऐसा स्थान जहां पूजा न हो। शिवलिंग को कभी भी ऐसे स्थान पर स्थापित न करें जहां आप पूजन न करते हों। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि आप शिवलिंग की पूजा पूरी विधि विधान से न कर पा रहे हो
या ऐसा करने में असमर्थ हो तो भूल से भी शिवलिंग को घर पर न रखे, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति घर पर शिवलिंग स्थापित कर उसकी विधि विधान से पूजा नहीं करता है तो यह महादेव शिव का अपमान माना जाता है। इस प्रकार वह व्यक्ति किसी अनर्थ को आमंत्रित करता है। शिवलिंग किस धातु का हो? शिवलिंग को पूजा घर में स्थापित करने से पूर्व यह ध्यान रखे कि शिवलिंग में धातु का बना एक नाग लिपटा हुआ हो। शिवलिंग सोने, चांदी या तांबे से निर्मित होना चाहिए। शिवलिंग को रखे जलधारा के नीचे। यदि आपने शिवलिंग को घर पर रखा है तो ध्यान रहे कि शिवलिंग पर सदैव जलधारा बरकरार रहे, अन्यथा वह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। कौन सी मूर्ति हो शिवलिंग के समीप? शिवलिंग के समीप सदैव गौरी व गणेश की मूर्ति होनी चाहिए। शिवलिंग कभी भी अकेले नहीं होना चाहिए। भगवान शिव व शिवलिंग की पूजा के दौरान भूलकर भी न चढ़ाएं ये चाजें। पहला, भूल से भी न चढ़ाएं केतकी का फूल। पुराणों में केतकी के फूल को शिव पर न चढ़ाने के पीछे एक कथा छिपी है। इस कथा के अनुसार जब एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी माया से प्रभावित होकर अपने आप को एक दूसरे से सर्वश्रेष्ठ बताने लगे, तब महादेव उनके सामने एक तेज प्रकाश के साथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु से कहा कि आप दोनों में जो भी मेरे इस रूप के छोर को पहले पा जाएगा वह सर्वशक्तिमान होगा। भगवान विष्णु शिव के ज्योतिर्लिंग के ऊपरी छोर की ओर गए तथा ब्रह्मा जी नीचे के छोर की ओर गए। काफी दूर चलते चलते भी जब दोनों थक गए तो भगवान विष्णु ने शिव के सामने अपनी पराजय स्वीकार ली है। परंतु ब्रह्मा जी ने अपने पराजय को छुपाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने केतकी के पुष्पों को साक्षी बनाकर शिव से कहा कि उन्होंने शिव का अंतिम छोर पा लिया है। ब्रह्मा जी के इस झूठ के कारण शिव ने क्रोध में आकर उनके एक सर को काट दिया तथा केतकी के पुष्प पर भी पूजा अर्चना में प्रतिबंध लगा दिया। 2. तुलसी पर प्रतिबंध। शिव पुराण की एक कथा के अनुसार जालंधर नामक एक दैत्य को यह वरदान था कि उसे युद्ध में तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक उसकी पत्नी वृंदा पतिव्रता रहेगी। उस दैत्य के अत्याचारों से इस सृष्टि को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता होने का संकल्प भंग किया व महादेव ने जलंधर का वध। इसके बाद वृंदा तुलसी में परिवर्तित हो चुकी थी। उसने अपने पत्तियों का महादेव की पूजा में प्रयोग होने पर प्रतिबंध लगा दिया। यही कारण की है कि शिवलिंग की पूजा पर कभी तुलसी के पत्तियों का प्रयोग नहीं किया जाता। 3. हल्दी पर रोक। हल्दी का प्रयोग स्त्रियां अपनी सुंदरता निखारने के लिए करती है। वह शिवलिंग महादेव शिव का प्रतीक है। हल्दी का प्रयोग शिवलिंग की पूजा करते समय नहीं करनी चाहिए। 4. कुमकुम का उपयोग। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कुमकुम का प्रयोग एक हिंदू महिला अपने पति के लंबी आयु के लिए करती है, जबकि भगवान शिव विध्वंसक की भूमिका निभाते हैं। संहारकर्ता शिव की पूजा में कभी भी कुमकुम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 5. नारियल पानी। नारियल पानी से भगवान शिव का अभिषेक नहीं करना चाहिए। मान्यता के अनुसार नारियल को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए सभी शुभ कार्य में नारियल को प्रसाद के तौर पर ग्रहण किया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि शिव पर अर्पित होने के बाद नारियल पानी ग्रहण योग्य नहीं रह जाता है। समस्त जगत के दाम्पत्य जीवन के लिए शिव जी का सूत्र कैसा लगा तो शिव जी के लिए वीडियो को लाइक और हर हर महादेव को कमेंट कर दीजिए। अपने मनपसंद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हर हर महादेव।